लेकिन शरीर जो वो, उसको तो यहाँ महत्व कोई देता ही नहीं। अब मेरे पास आया था कोई आदमी, वो भगवान बता रहा था खुद। अब उसका नाम भगवान था, या वो वाला भगवान था जो किताबों में लिखा है, या वो भगवान था, कौन सा भगवान था क्या बताऊं। आदमी था। मेरे तो कभी आत्मा से मुलाकात नहीं, मैं क्या बताऊं आत्मा के बारे में। आत्मा की तरह आता तो फिर मैं आत्मा की तरह, मैं पैसे 500 रुपये भी आत्मा वाले देता, है ना। ये तो आसान है, बढ़िया, पैसे देने ही नहीं पड़े। हम कहेंगे पैसे भी आत्मा, आत्मा शरीर तो दिखता ही नहीं, नोट तो शरीर है। तो ये ले लो 500 रुपये। कोई कहे कि यार दिख ही नहीं रहे, तो हम कहेंगे यार आत्मा कोई दिखती है, और आप भी आत्मा। आप जो खुद ही आत्मा हो तो आप असली नोटों को क्या करोगे। ये नोटों की आत्मा ले लो, रुपयों की आत्मा। आत्मा को तो आत्मा से ही चलेगा काम, आत्मा को आत्मा सूट करती। आत्मा को शरीर कैसे दिया जा सकता, इसका कोई तरीका मुझे तो नहीं पता। तो वो तो आदमी आया तो मैंने दे दिया। वो कौन था, ये कंफ्यूजन इतना फैलाया है इन लोगों। कह रहे भगवान किसी भी रूप में आ सकता है, कई किताबों में इनका लिखा हुआ, किसी भी रूप में आ सकता है, हर जगह मौजूद है, कण कण में मौजूद है। अब पता कैसे लगाओ। अब कोई आदमी आ जाए, उसने बांसुरी ले रखी है, बांसुरी तो आपको मालूम है सब जगह मिलती है, कोई भी खरीद सकता है, इतनी तो महंगी नहीं है। कोई सोने की तो ज़्यादातर तो बांस की आती मेरे ख्याल से। हालांकि मैं कोई ज्ञानी तो नहीं हूँ, मैं फिर भी मुझे थोड़ा आइडिया है कि बांसुरी तो बांस से बनती हो, तो कोई सोना चांदी तो लगा नहीं। अब 20 की, 25 की, 50 की, 100 की आती है। अब बांसुरी लेके कोई आ जाए, धोती होती, मुकुट, वो तो सब जगह मिलते हैं। आप देखो सीरियल इतने आते हैं, वहाँ सब मुकुट लाते ही कहीं से, किराए पे मिलते है कि नहीं। इतने सीरियल बनते हैं, वहाँ मुकुट काफ़ी होते हैं। मुकुट है, कवच कुंडल, वो सब सीरियलों में हजारों दिखाते। अब वही कोई सीरियल से बाहर आ जाए ऐसा आदमी, या बिना सीरियल वाला ऐसा आ जाए, वो मेरे पास आ जाए कि मैं भगवान हूँ, तो मैं साबित कैसे करूं कि ये है, या ये कैसे पता लगाऊं कि ये नहीं है। कोई तरीका ही नहीं, छोड़ ही नहीं। ये सब इतना कंफ्यूजन फैला दी, इससे तो भगवान को ही परेशानी होती होगी। अगर है भगवान, नहीं है तो कोई दिक्कत ही नहीं, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं। मेरे तो ईमानदारी से और सच बोलने से काफ़ी ठीक काम चल रहा। अब जिस गली जिस गांव में जाना नहीं, उसके नाम भी क्यों लेना। मैं भगवान का क्या करना है, मुझे कभी ज़रूरत पड़ी, मेरे तो रास्ते में परेशानी आती। हाँ हाँ, मुझे कोई समझ नहीं है फ़ायदा क्या है, नुकसान मुझे काफ़ी मालूम। कई लोग सड़क रोक के बैठ जाते, वहाँ पे चिल्लाते रहते, और कई लोग जगह पार्क वगैरह घेर लेते, वहाँ बिठा देते। रास्ते बच्चों के खेलने के पार्क के बैठे हुआ कोई और, कईयों ने परमानेंट बिठा दी, वो आप उठ के जाएंगे भी नहीं कभी। ऐसे मेहमान, मेहमान का ये तो मुहावरे, कविता है, मुहावरा है, इसमें लिखने में क्या जाता, कुछ भी लिख दो। मेहमान तो अतिथि होता, लेकिन
मेहमान तो भगवान होते, और मैं कह रहा हूँ मेरे पास तो भगवान ही मेहमान की तरह है। तुम कह रहे हो भगवान मेहमान भगवान होता, यहाँ तो भगवान मेहमान हो गया, 50 रुपये 500 रुपये ले गया, दोबारा आए ही नहीं। पता नहीं मेहमान भगवान होता है कि भगवान मेहमान होता है, क्या पता। मैं इन लफड़ों में पढ़ूँ भी नहीं, लेकिन लोग आ जाते हैं उल्टे सीधे, फिर बात तो करनी पड़ती है, तो नाम भी आता है। अब ऐसी हरकतें करो ही मत कि तुम्हारा नाम आए बीच में। ये हरकतें भी तो खुद ही करते हैं, है ना। कोई लाउड स्पीकर लगा के बैठा, कोई माइक लगा के बैठा, और नाम उसी का ले रहे, तो फिर नाम तो जब किसी के रास्ते में आओगे और नाम जिसका हो रहा है, फिर नाम उसी का होगा। और नाम कैसे भी, और नाम के यहाँ पे काफ़ी एक और समस्या कि लोग यहाँ इतिहास में नाम करने के लिए काफ़ी बेताब रहते। मैं तो बताओ इतिहास में नाम, तुम तो रहोगे नहीं, तुम चले जाओगे, 20 साल बाद 50 साल बाद नाम होगा, तो तुम्हें मजा क्या आएगा, तुम तो हो गई नहीं। इतिहास में नाम हो गया, तुम्हें तो ये भी नहीं पता कर सकते, तुम तो चले ही जाओगे। तुम्हारे पास तो ये भी कोई साधन नहीं है कि लौट के पता कर लो कि इतिहास में नाम हुआ है, वो मेरे बारे में जो लिखा सही लिखा कि गलत लिखा, नाम किया कि बदनाम किया, ये भी कोई तरीका नहीं पता लगाने। और उसके लिए भी लोग जान दे रहे, इतिहास में नाम हो जाए, कोर्स की किताब में नाम आ जाए, बच्चों की पढ़ाने की किताब में हमारी कविता आ जाए। बताओ तुम्हारी कविता तो आ गई, तुम्हारा नाम तो आ गया, लेकिन बच्चे के लिए भी तो कुछ हो उस कविता में। और तो कविता भी लगता है तुमने कोर्स के हिसाब से लिखी, बच्चों के लिए कम लिखी है, कोर्स में आने के लिए ज़्यादा लिखी, तो बच्चा सीखेगा क्या। जो बच्चे के गुरुजी कोर्स में आने के लिए सब करते, वो बच्चा बड़ा होके वो भी यही करेगा। समस्याएं बहुत, वो एक चीज नहीं, बात करने बैठो घंटों निकल जाते, इतनी समस्याएं हैं। लोगों ने तो वन लाइनर बना रखे, सदा सत्य बोलो, माँ बाप का आदर करो, ये ना तो कुछ एक्सप्लेन करते हैं, ना कुछ लॉजिक देते हैं, और ना कुछ रीजनिंग बताते हैं, ना कोई उदाहरण देते हैं, ना व्याख्या करते हैं। ये तो तानाशाही है मेरे हिसाब से, ये अज्ञान है। मुझसे पूछो जिस चीज़ में भी तर्क नहीं है, सिर्फ ऑर्डर दिया है, वो या तो अज्ञान है या तानाशाही है, उसमें कोई ढंग की बात नहीं। यही तो पत्थर मार के भागने जैसी बात है, दीवार पे चढ़े लिख दिया सदा सत्य बोलो, भाग गए। अरे देखो तो सही पीछे हो गया रहा, लोगों को पता तो लिख के कौन गया, जो लिख के गया वो खुद कितना बोलता है। ये तो गैर जिम्मेदार लोग हैं, इस हिसाब से सीधा पता लगता है, लिख के भाग गए न। अगर तुम सत्य बोलते थे वहाँ रुकते तो सही। अब मैंने तो कहीं दीवारों पे कई बार देखा, अब मैं छोटा था बस में आता जाता था, मैंने कई दीवारों पे देखा दहेज लेना देना जुर्म है, दहेज लेना, फिर नीचे कौमा भी, व्याकरण तो अच्छी थी, शिल्प शैली बढ़िया, दहेज लेना उसके बाद कौमा, फिर लिखा देना जुर्म है। ये अच्छा ज्ञान, कौमा अच्छी जगह लगाया, लेकिन खाली कौमा लगाने से तो होता नहीं कुछ।
साया व्याकरण से कुछ होता नहीं, असली मतलब तो समझ नहीं रहा। मैं छोटा ही था, मैं समझ गया। लेकिन मैं देखा बस में जाते थे बड़े बड़े लोग, मैं छोटा सा बैठा हूँ खिड़की में, मुझे कोई बिठा के चला गया। और ये खुद आए, खुद चल चल के आए, खुद टिकट लिया बस का। लेकिन ये दहेज लेना और देना जुर्म है, ये कोई पढ़ ही नहीं रहा इसको। समझना तो बात की बात, किसी का इंटरेस्ट ही नहीं। कह रहे ये क्या है, ये तो लिखा ही रहता है, ये तो बस लिखने के लिए है, इसको करता कौन है। यह आधी चीजें तो ऐसी चल रही, तो करोगे क्या। हाँ जी, आए भगवान, आए अंकल, भगवान अंकल। हाँ, मैं भूल जाता हूँ बीच बीच में, क्योंकि आए थे तो आधा एक घंटा बात हुई, तो मैंने कि भाई अंकल तो मैं कह रहा, क्योंकि आप बुजुर्ग हो, बड़े हो, सारी दुनिया बनाई है। वो बोल रहे थे ऐसे, जैसे बोल रहे थे वैसे जवाब दे दिया, वरना कोई दुनिया कोई एक दिन में बन रही। हाँ जी, हाँ, लैपटॉप अभी बना और दुनिया पता नहीं कहते 50,000 साल पुरानी है, कोई कह रहा है 1,00,000 साल पुरानी है। मैं तो कोई दावा नहीं करता, मैं तो उम्र 50 से मेरी ऊपर है बस। और दुनिया भी मैंने ठीक से देखनी तो 10-15 साल के बाद शुरू की। अब कितनी पुरानी है मैं क्यों बताऊं, ये तो झूठ होगा। मैं इस तरह की झूठ बोलने में यकीन नहीं करता। मैं तो जो सही बात है, जो मुझे मेरे सामने हुई है ना, जिसका कोई पीछे कोई रीजनिंग हो, जो सीधी समझ में आती हो, जो ऑथेंटिक हो, प्रामाणिक बात हो, वही करता। मैं ऐसी बातें नहीं करता जैसी मैं बाकी लोगों को करते देखता। यहाँ तो बड़े बड़े लोग दुनिया के बारे में ऐसे बताते हैं जैसे इन्होंने सब देख के आए कि फलाने की रसोई कहाँ थी और ठिकाने ने पुल किधर बनाया। ऐसा लगता है इनकी उम्र भी, मेरे से बात होती है मैं सोचता हूँ यार इनसे पूछो आपकी उम्र कितनी, क्योंकि आप बता तो ऐसे रहे कि आप वहीं मौजूद थे जब पुल बन रहा था, आप वहीं खड़े होकर देख रहे थे, रसोई बन रही थी तो आप वहीं खड़े थे देख रहे थे। ये ऐसे बताते, इसको कॉन्फिडेंस कहूँ क्या कहूँ। यहाँ तो लोग कॉन्फिडेंस भी ऐसी ऐसी चीजों को कह देते कि आदमी घबरा जाए। अगर ऐसे ऐसे सबका कॉन्फिडेंस हो गया, और यहाँ अपने यहाँ सच तो पहले भी पता नहीं बचा है कितना बचा, किसकी तिजोरी में रखा, ये ढूंढने से मिल नहीं रहा। और ऊपर से लोगों का कॉन्फिडेंस ऐसा ऐसा, वो कह रहे हैं यार मैं दावे से कह सकता कि फलाने ने यहीं पे मारा था फलाने को। मैं तेरी उम्र तो 40-50 साल लग रही है और उसने मारा था 1825 में, तू इतने दावे से कैसे कह सकता। तेरे शरीर देख के तो नहीं लग रहा, हालांकि हालत तो अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी इतना पुराना आदमी तो नहीं लग रहा। ये बता रहे 1866 की बात, कोई 1757 की बात कर रहा है, और दावे ऐसे मेज पे हाथ मार मार कह रहे ये मुझे मालूम, मुझसे पूछो कि कौन सा झगड़ा कहाँ पे हुआ था। मैं इनकी झगड़ा तो हुआ हुआ, इतनी बात तो मैं मानता। झगड़े तो बहुत होते थे यहाँ, झगड़े के अलावा होते ही क्या थे, जो भी पुरानी किताब उठा के पढ़ो वहां पे झगड़ा ही झगड़ा हो रहा है। एक एक पेज पे, एक एक पेज में, कई बार तो एक एक पेज में ही 5-7 झगड़े है ना। मैं झगड़े 10 है और फाइट मास्टर 2 ही है।
वो इतने झगड़े अकेले संभाले कैसे? मुझे लगता है इसीलिए किताबों में तथ्य उल्टे सीधे हो गए। 2 पेज पेज कितने होते, छोटे से तो होते, छोटे छोटे 2 पन्ने, उसमें झगड़े इतने हो रहे। अब स्टंट मास्टर, एक्शन डायरेक्टर, वो अभी भी कम है। हालांकि इन्होंने हॉलीवुड वगैरह में जा के काफ़ी कुछ पता लगा लिया। पहले तो जाते नहीं थे या पता नहीं क्या था, अब तो ये पता काफ़ी कुछ लगा लाए। तो इन्होंने सब तरह के फिल्मों में तो सब कर लिया, अच्छी अच्छी चीज़ें फिल्मों में तो आजकल हो रही, लेकिन अभी लाइफ जो है, असली ज़िंदगी, वो भी लगता है फिल्मों जैसी हो रही है। जिस आदमी के पास जाओ, उससे बात करो तो बात ऐसी करेगा, लगता है हमारे साथ किसी फिल्म की शूटिंग में हिस्सा ले रहा। असली बात कोई करता ही नहीं। भाई इतनी एक्टिंग क्यों कर रहे हो? जिंदगी में इतनी एक्टिंग। कई लोग, अब मैं क्या क्या कहूँ, 44 मिनट हो गए। भाई मेरे भी तो हिसाब है ना, और मेरे को कोई चंदा दे रहा है? मेरे तो जितने भी मिनट होंगे खर्चा मेरा है। अब जिनको चंदा मिल जाता है और क्या क्या मिलता है, मैं क्या नाम, यहाँ तो अलग अलग फील्ड में काली और सफ़ेद कई चीज़ें चलती, काली काली ज़्यादा चलती। मैंने जो मेरे थोड़े बहुत तजुर्बे, ज़्यादा तो मैं आता जाता नहीं, लेकिन थोड़े में भी काफ़ी मैंने समझ लिया। कई लोग तो मैं देखता हूँ समझते ही नहीं, उनकी ज़िंदगी की पारी भी निकल जाती, इनिंग्स ख़त्म हो जाती, या कोई पारी घोषित कर देती, और वो समझते ही लास्ट। मैं तो फिर भी समझ गया, जल्दी समझ गया, वरना ज़्यादातर लोग मैं देखता हूँ कुछ समझते, वो समझने की बातें बिल्कुल भी नहीं समझते। हाँ, और ऐसी बातें काफ़ी समझ जाते हैं जिनको कोई समझने की ज़रूरत नहीं, जिनको कोई समझा भी पाया भी नहीं, उल्टी सीधी बात करके निकल गए, जो भी आया उसको ये समझ जाते। बता, तुम्हारी तो समझ का भी कोई हिसाब नहीं। ये भी शीर्षासन कर रही, आसन। यहाँ तो प्रगतिशील भी और पता नहीं ये निरपेक्ष वगैरह, ये बड़े मज़ेदार चीज़ है। बता देना, भगवान अंकल आ जाए, बता देना, ये चीज़ें बड़ी मज़ेदार है ना। हाँ, अब पागल वागल कहना कह लो। नहीं, मैंने कि फ़ोन पे दूसरी तरफ बैठे कोई शर्मा तो नहीं रहा। नहीं, पागल कहना, खुल के बोल, क्योंकि दोबारा पता नहीं ऐसा आदमी कब मिला। ये मैं ऐसा आदमी मुझे कोई भी कह सकता, वरना और किसी को कह के दिखा। हाँ, उन्होंने लोग रखे होते। पागल तो छोड़ो, तुम उनकी किसी महान रचना में थोड़ी कमी निकाल दो, बस फिर वो तुम्हें क्या क्या बोल दे, और वही कह रहे कि यहाँ अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और इसकी रक्षा भी हम ही कर रहे हैं, रक्षा भी यही कर रहे हैं, और बैन भी यही कर रहे हैं। इनकी बैन करने के कई तरीके, इनको पता लग जाए, पहले ही इतना बदनाम कर देते।
बयान करने का कोई एक तरीका होता है, उसके तरीके भी काफ़ी। वो भी अब आपसे क्या क्या बात करूँ, आप तो पहली बार तो बात हो रही। नहीं नहीं, मेरी तरफ से तो पहली बार ही हो रही है। अब आप दूसरी बार कर रहे हो, आवाज़ बदल के, तो बात अलग है।